हेलो बच्चों, आज हम श्री भगवती चरण वर्मा जी की एक पोयम दीवानों की हस्ती रीड करेंगे और उसका अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवाने मतलब अपनी मस्ती में रहने वाले लोग, मतलब मस्त मौला। हस्ती का मतलब हुआ अस्तित्व, मस्ती का मतलब हुआ मौज, और आलम का मतलब हुआ माहौल। कवि कहते हैं कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है। हम दीवाने किसी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते हैं। हम आज एक स्थान पर रहते हैं तो कल दूसरे स्थान पर होंगे। जिस प्रकार हवा अपने साथ धूल उड़ाती चलती है, उसी प्रकार हम दीवाने भी जहाँ जाते हैं वहाँ मस्ती, उल्लास, खुशी का वातावरण फैला देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास का मतलब होता है खुशी, हर्ष। कवि कहते हैं कि दीवाने जहाँ भी जाते हैं वहाँ मस्ती, उल्लास, खुशी फैला देते हैं, और उनसे बिछड़ने पर, उनके दूसरे स्थान पर चले जाने पर लोगों को दुख होता है, उनके आंसू आ जाते हैं और वे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। अर्थात दीवानों का साथ सभी लोगों को अच्छा लगता है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग का मतलब होता है संसार, दुनिया। कवि कहता है कि हमारी मंजिल मत पूछो, यह भी मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं। उनके अनुसार गति ही जीवन है और जड़ता ही मृत्यु है। उन्हें चलना है इसलिए चलते हैं। वे इस संसार से जितना ग्रहण करते हैं उससे अधिक वे दुनिया को वापस करते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दीवानों ने इस दुनिया के लोगों से बातें कहीं और उनकी बातें सुनी भी, उनके साथ अपनी भावनाएं बांटीं, उनके साथ खुश हुए और रोए भी। जीवन में कवि कहते हैं कि जीवन में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, किंतु दीवाने इससे अनासक्त रहते हैं और सुख और दुख को समभाव से स्वीकार करते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। उर का मतलब होता है हृदय। कवि के अनुसार दीवाने इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया मानती है, जो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। दीवानों ने भी इस दुनिया में प्यार बांटा, किंतु उन्हें बदले में प्यार नहीं मिला। कवि इसीलिए स्वयं को असफल मानता है कि वह लोगों के जीवन में प्यार और खुशियां भरने में नाकाम रहा। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवाने अपना और पराया का भेद नहीं मानते हैं। वे चलते रहते हैं क्योंकि चलना ही जीवन है, गति ही जीवन है। जो व्यक्ति जड़ है, जो रुके हुए हैं, उनके लिए दीवाने सफलता और आबाद रहने की कामना करते हैं। दीवाने संसार में नियम स्वयं बनाते हैं और अपने मस्तमौलापन में अपने ही नियम तोड़कर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप में से किसी को भी इस पाठ से संबंधित कहीं भी कोई भी समस्या हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसे दूर करने की। धन्यवाद।